देखो ये सर्कल चैप्टर का एग्जाम्पल 2 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, सबसे पहली चीज़ तो। और एक और चीज़ ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल 2 केवल ऐसा नहीं है कि केवल अपन एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर जगह पे ये थ्योरम की जैसे काम में आएगा। हमने अभी तक एक ही थ्योरम पढ़ी है क्या, कि तो टेंजेंट्स इक्वल होती है अगर कॉमन पॉइंट से आ रही है, और क्या होता है कि 90 डिग्री पे होता है। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2, और कई बार बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है पहले, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है इसके अंदर, कि अगर टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, तो प्रूव क्या करना है, एंगल पी टी क्यू ये वाला हो गया क्या, और ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। अब एक चीज ध्यान रखना, ये ओ पी क्यू इसका एक छोटा सा पार्ट बोला है, ठीक है ना, पूरा नहीं बोला, तो इसका क्या हाफ। अब एक चीज समझो, जब हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये वाला एंगल ट्वाइस होगा इसके, ये प्रूव करना है। मतलब अगर ये 100 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। समझ में आ रही है बात। ये अगर 40 डिग्री दे रखा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो ये एक थ्योरम के जैसे हमेशा आगे भी ध्यान रखना, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आया भाई, क्या कि अगर ये 70 डिग्री दे दिया तो पूछ ले ये क्या है, तो हम ये प्रूफ करने तो जाएंगे नहीं, तो डायरेक्ट आंसर भी ध्यान रखना कि ये इसका हाफ होता है हमेशा। कब, जब टेंजेंट से ये सेंटर पे पॉइंट आ रखा हो और हमने दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैच करा रखा है, तो उसके बीच का एंगल हमेशा इसका क्या होता है, हाफ होता है। अब कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है क्या, टी पी क्यू, इसके अंदर टी पी और टी क्यू इक्वल है क्या, क्योंकि क्या है, कॉमन टेंजेंट पॉइंट हो गया। कॉमन टेंजेंट पॉइंट होने की वजह से ये टी पी इक्वल्स टू टी क्यू हो गया, ठीक है। अब ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, और हमको आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर प्रॉपर्टी पता है क्या, कि अगर कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। तो उससे ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ गया। एंगल 1 और एंगल 2 को कुछ भी लिख दो, जैसे एंगल 1 को लिख दिया टी पी क्यू और क्यू क्यू लिख दिया टी क्यू पी, तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। अब देखो क्या मैं बोल सकता हूँ इस ट्राइंगल के अंदर, टी पी क्यू ट्राइंगल के अंदर, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है 180, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब मुझको क्योंकि पता है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 लिख दिया, तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 इसको बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180। ये एंगल x उधर चले गया माइनस में, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल x। समझ में आ गई क्या इतनी बात। अब देखो ये 2 नीचे चले गया, तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ से एंगल 1 इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल x अपॉन 2। इतनी बात समझ में आ गई। ये बहुत इजी से हमने यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, अगर हम अब देखें TPO को, TPO एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, एंगल TPO को 90 डिग्री लिख दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की। अब बताओ अगर मैं यहाँ से एंगल y निकालता हूँ, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल y निकालता हूँ, तो क्या होगा, पूरे 90 में से एंगल 1 को माइनस कर लूँ तो क्या होगा, TPO माइनस एंगल 1। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से क्या आ गया, TPO माइनस एंगल 1। अब मेरे को ये पता है कि TPO की वैल्यू तो 90 डिग्री है, और एंगल 1 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली थी 180 माइनस x अपॉन 2, तो ये मैंने यहाँ पे पुट कर दी। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 90 माइनस 180 अपॉन 2, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस एंगल x अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखो 90 और ये हो गया 90, 90 से 90 कट गया और ये बचा x अपॉन 2, क्या आ गया, एंगल y इक्वल्स टू एंगल x अपॉन 2। यही हमको प्रूव करना था। क्लियर हो गई ये बात। इधर ऊपर लिया हूँ तो ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू x, और जो मैंने वैल्यू बनाई थी x और y को लिखा था क्या, ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ इक्वल्स टू एंगल PTQ। समझ में आया। इस तरीके से इसका प्रूफ है, और ये कई बार MCQ में आ सकता है। क्लियर है।